हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फुल स्टैक डेवलपर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग में मैक्रो की। मैक्रो सी प्री प्रोसेसर का एक फीचर है। मैक्रो डेफिनेशन, मैक्रो टेम्पलेट, मैक्रो एक्सपेंशन सबको समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाऊँगा जिसमें मैं सर्कल का एरिया निकालूँगा। ठीक है, उसी प्रोग्राम की हेल्प से मैं आपको मैक्रो के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले सर्कल का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें रेडियस चाहिए और पाई की वैल्यू तो हमें पता होती है। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पे जैसे हम अभी के लिए 1 इसको असाइन कर देते हैं। ठीक है, रेडियस इक्वल टू 1। अब हम एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में आर। ठीक है, 3.14 इंटू आर। तो यहाँ इस तरह हमारा एरिया निकल आएगा। अब हम प्रिंट फंक्शन की हेल्प से इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो सर्कल एरिया इज परसेंट 0.2f। ठीक है, यहाँ पे कॉमा एरिया कर देते हैं। कंट्रोल F9 किया तो वैल्यू बिल्कुल ठीक आ रही है 3.14, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है? 1 है। अभी यहाँ पे 2 कर देते हैं। कंट्रोल F9 किया तो सर्कल एरिया कितना आ रहा है? 12.56। बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, 3.14 इंटू टू करोगे आप तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब ये प्रोग्राम अगर काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, अब जो पाई की वैल्यू है 3.14 काफ़ी 8-10 जगह लिखी होती और हमको अचानक से इसको चेंज करना पड़ जाता है। तो हम क्या 7-8-10 जितनी जगह हमने लिखा हुआ हम बार बार उसको चेंज करते जाके। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? मैक्रो डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3.14 हम यहाँ पे ना लिख के हम इसको ऊपर डिफाइन करेंगे। ठीक है, एस डिफाइन। अब ये क्या है? पाई की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम पाई कर लेते हैं जिससे यूज़र को भी समझ में आए कि ये किसकी वैल्यू है। पाई, उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 3.14। अब इसके यहाँ पे इसके बाद आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब मैं पाई की जगह कुछ और भी लिख सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पाई क्यों लिखा? क्योंकि ये समझ में आया ना किसकी वैल्यू है, तभी प्रोग्रामर या किसी को भी समझ में आएगा। तो अब मैंने इसको हैश डिफाइन इस तरीके से ऊपर मैक्रो डेफिनेशन लिख दी। ठीक है, मैक्रो डेफिनेशन मैंने लिख दी। तो ये पूरी स्टेटमेंट क्या है? मैक्रो डेफिनेशन है। और ये जो पाई लिखा हुआ है मैंने, ये क्या? मैक्रो टेम्पलेट है। और जो 3.14 इसकी जो वैल्यू है ये क्या? मैक्रो एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है कि मैक्रो डेफिनेशन में ही मैक्रो टेम्पलेट और मैक्रो एक्सपेंशन डिफाइन होते हैं। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे 3.14 का यूज़ ना करके मैं सीधे यहाँ पे क्या पाई लिख सकता हूँ। कंट्रोल F9 करते हैं तो हमारा सर्कल एरिया क्या आ रहा है? 12.56। बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैक्रो डेफिनेशन का यूज़ करके एरिया एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है ना पाई इंटू आर। अब हम चाहते हैं, अब देखो मैं इसको और आपको समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से। अब मैं ये भी नहीं लिखना चाहता, तो मैं अब यहाँ पे एरिया को भी ऊपर डिफाइन करूँगा, हैश डिफाइन। ठीक है, एरिया, यहाँ पे मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। इसमें क्या पास होगा? आर। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे पाई इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ना पाई इंटू आर, अब हम ये ना करके यहाँ पे एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है मैक्रो डेफिनेशन में।
एरिया और इसके अंदर हम रेडियस को पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये लिख दिया एरिया। अब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये मैक्रो डेफिनेशन लिखी हुई है ऊपर इसकी। तो एरिया में यहाँ पे आर की वैल्यू पास हो जाएगी, ठीक है। ये जो एरिया है ना वो इससे रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये एरिया जो है इससे रिप्लेस हो जाएगा पाई इंटू आर से, ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.14 इंटू, अब आर की वैल्यू, जब ये एरिया इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस हो जाएगा तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या मिलेगी 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 हो जाएगी इस तरीके से। आर की वैल्यू जो यहाँ पे पास करी थी, ठीक है, तो मैंने अभी ये इस तरीके से लिख दिया, ठीक। अब देखते हैं कंट्रोल F9 करा के क्या वैल्यू आ रही है। तो बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है। तो मैक्रो डेफिनेशन आर्गुमेंट्स के साथ कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। अब ये फंक्शन नहीं है, इस पे आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। ये जो एरिया है इससे रिप्लेस हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। तो हमने इस तरीके से इसको देखा। अब हम चाहते हैं हम ये भी ना लिखें, ठीक है, इसको भी यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको भी ऊपर डिफाइन कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हैश डिफाइन एरिया करके कुछ बना लेते हैं, ठीक है। एरिया, ठीक है, यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट को लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, या ब्रैकेट के अंदर नहीं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एरिया। कंपाइल रन कराते हैं, कंट्रोल F9। तो ये गलत आ रहा है, क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि हमने वही सेम सेम बना दिया, ठीक है। एरिया अंडरस्कोर सर्कल करते हैं यहाँ पे, सर्कल, ठीक। इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। अब कंट्रोल F9 कराते हैं, तब बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। तो आपको भी ये गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपने इस तरह से ऊपर एरिया डिफाइन किया है तो वो फिर से आप दूसरा, वो दूसरे नाम से डिफाइन कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट को भी ऊपर डिफाइन कर दिया और देखा कि हमारा आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फॉर लूप का यूज़ करके 1 से लेकर 10 तक के नंबर को प्रिंट कराएंगे और फिर देखेंगे कि मैक्रो डेफिनेशन में उसका यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो फॉर लूप का यूज़ करते हैं। आज मेरा कीबोर्ड जो है ना प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप तो लिख लिया। अब मैं यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, अब इसके अंदर मैं वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। प्रिंट एफ %d %d/n कॉमा आई, ठीक है। कंट्रोल F9 किया तो 1 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम इसको यहाँ पे ना लिखें, ऊपर डिफाइन करें मैक्रो डेफिनेशन में। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं फिर। हैश डिफाइन, जब आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी है ना तो कैसे करेंगे, हैश डिफाइन जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट नंबर करके, प्रिंट नम करके बना लिया एक हैश डिफाइन प्रिंट नम। हमारा जो मैक्रो टेम्पलेट है वो क्या है, प्रिंट अंडरस्कोर नम। अब मैं ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था मैं इसको अब ऊपर
लिखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो इसमें क्या है, काफ़ी सारी लाइन्स हैं। ठीक है, तो जब इस तरह की सिचुएशन है ना, तो आपको क्या करना है, ऐसा करने के बाद यहाँ पे बैक स्लैश का यूज़ करना है। ठीक है, फिर आप अगली जो लाइन्स है वो नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो। यहाँ से मैं कट करता हूँ। ठीक, कट किया यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बैक स्लैश का यूज़ करके फिर अगली लाइन में ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सीधे प्रिंट नम का, जो हमने डिफाइन किया है। ठीक है, प्रिंट नम, कंट्रोल F9 किया तो हमारी बिल्कुल वैल्यूज एकदम सही प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। तो आपने देखा कि हमने मैक्रो डेफिनेशन का किस किस तरह से यूज़ किया। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे और इस तरीके से, मतलब जो और का सिंबल होता है ना, जो हम इफ़ कंडीशन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो उसको मैंने अब यहाँ डिफाइन कर दिया है। तो मुझे अब इफ़ कंडीशन में ये वाला और का सिंबल यूज़ ना करने की बजाय अब मैं इसका यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, प्रिंट x इक्वल टू 5। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ x इक्वल टू 4, इफ x इक्वल टू 4। ठीक है, और x इक्वल टू 5। ठीक, तो प्रिंट f में मैंने हेलो प्रिंट करा दिया। ठीक है, प्रिंट ऑफ फंक्शन का यूज़ करके मैंने हेलो प्रिंट करा दिया। कंट्रोल F9 करते हैं तो हमारा आउटपुट स्क्रीन में हेलो प्रिंट हो रहा है। अगर हम इसको यहाँ डिफाइन ना करते ना, तो ये प्रोग्राम हमारा एरर देता, क्योंकि ये ऐसा कुछ सी में है ही नहीं। ठीक है, कि हम इस तरीके से कंडीशन में लिखें। तो मैंने इस माइक्रो डेफिनेशन का यूज़ करके इसको डिफाइन कर दिया, तभी हम इसका यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, देखिएगा मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो मेरा प्रोग्राम नहीं चलेगा, एरर आएगी। ठीक है, लिखा है ना, एरर आ रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, कंट्रोल F9। इस तरीके से आप यहाँ पे कंडीशन वगैरह भी मैक्रो डेफिनेशन का यूज़ करके डिफाइन कर सकते हो। तो आई थिंक इतना काफ़ी है इस वीडियो में, और आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, थैंक यू।